नमस्कार सभी को। क्या आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप क्यों धारण करना पड़ा था? क्यों उन्होंने आधा स्त्री और आधा पुरुष का रूप धारण किया था? इसके पीछे एक कथा है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। एक समय महर्षि भृंगी हुआ करते थे जो कि महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। महर्षि भृंगी महादेव के इतने बड़े भक्त थे कि वो महादेव के अलावा किसी और की आराधना करते ही नहीं थे। इतना ही नहीं, जब माता पार्वती और महादेव साथ में बैठे होते थे तो भृंगी सिर्फ महादेव की परिक्रमा करते थे और माता पार्वती को नजरअंदाज कर देते थे। शुरुआत में तो माता पार्वती ने ये सब मुस्कुराकर नजरअंदाज कर दिया, पर जब ये बार बार होने लगा तो उन्होंने महादेव से कहा कि हे महादेव, सृष्टि को ये समझाना जरूरी है कि शक्ति और शरीर एक दूसरे से अलग नहीं है। यानी महादेव और पार्वती माँ जो कि एक शक्ति है वो एक दूसरे से अलग नहीं है। तब महादेव और पार्वती माँ उसी क्षण एक हो गए। अब उनका आधा शरीर स्त्री का था और आधा शरीर पुरुष का था, यानी एक तरफ महादेव और एक तरफ पार्वती माँ। भगवान का ये अर्धनारीश्वर रूप देखकर भृंगी बहुत आश्चर्य में आ गए और उन्होंने उसी क्षण एक भंवरे का रूप धारण किया और उन्होंने माता पार्वती और महादेव के बीच से गुजरकर महादेव की परिक्रमा करने का प्रयत्न किया। अब ये देखकर माता पार्वती को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने क्रोध में आकर भृंगी को श्राप दिया और कहा कि हे भृंगी, तुमने सिर्फ मेरा ही अपमान नहीं किया है बल्कि तुमने पूरी नारी जाति का अपमान किया है। तुम शक्ति को तुच्छ समझते हो और तुम्हारी नजर में शक्ति का कोई मान नहीं है। माता पार्वती के श्राप देते ही भृंगी के शरीर से शक्ति चली गई और भृंगी के शरीर में ना तो मांस रहा और ना ही खून। अब वो एक कंकाल के रूप में परिवर्तित हो चुका था। तब भृंगी को एहसास हुआ कि सृष्टि के संतुलन के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का होना ही जरूरी है। किसी एक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह भगवान महादेव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा।